बाबुल में पैदा होने वाले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद बुत तराशते और फरोख्त करते थे और खुद भी बुतों की इबादत करते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद और अपनी कौम से फरमाया, तुम किसकी इबादत करते हो? वो कहने लगे, हम बुतों की इबादत करते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम इन बुतों को पुकारते हो तो क्या ये तुम्हारी आवाज सुनते हैं? क्या ये तुम्हें कोई नफा या नुकसान पहुंचा सकते हैं? लोगों ने कहा, हमें तो कुछ मालूम नहीं, हमने अपने बाप दादा को इसी तरह करते देखा है। एक रात आसमान पर बेशुमार सितारे चमक रहे थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हें देखते रहे। फिर चांद निकला, आसमान रोशन हो गया। फिर सूरज तुलू हुआ, जमीन जगमगा उठी। वो हर नजारे से एक हकीकत की तलाश करते, ऐसा रब जो कभी गुरूब ना हो, कभी मिट ना जाए, कभी कमजोर ना पड़े। उनके दिल को यकीन हो गया कि रब वो है जिसने ये सब बनाया है, ना कि वो जो इंसान खुद तराशे। अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कम उम्री में ही हिदायत दे दी थी, इसलिए उन्होंने कभी एक लम्हे के लिए भी बुतों की इबादत नहीं की। उन्होंने अपने वालिद को समझाने की बहुत कोशिश की और फरमाया, अब्बा जान, मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला, इसलिए आप मेरी पैरवी करें, मैं आपको सीधा रास्ता दिखाऊंगा। अब्बा जान, शैतान की इबादत न करें, बेशक शैतान अल्लाह का नाफरमान है। मुझे डर है कि कहीं आप पर अल्लाह का अजाब ना आ जाए और आप शैतान के साथी ना हो जाएं। वालिद ने गुस्से से जवाब दिया, ए इब्राहीम, क्या तू मेरे माबूदों से मुंह मोड़ रहा है? अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे संसार कर दूंगा, दूर हो जाए मेरी नजरों से। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नरमी से जवाब दिया, अब्बा जान, मैं आपके लिए अल्लाह से बख्शिश मांगूंगा, बेशक मेरा रब मुझ पर बहुत मेहरबान है, और मैं आपसे और इन सब से जिन्हें आप अल्लाह के सिवा पूछते हैं किनारा कश होता हूं। मैं अपने रब ही को पुकारता रहूंगा। मुझे उम्मीद है कि मैं अपने रब की दुआ से महरूम नहीं रहूंगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम से जुदा हो गए और अलहदगी अख्तियार कर ली, क्योंकि वो लोग जिद, सरकशी और शिर्क छोड़ने पर तैयार न थे। वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी कौम की सरकशी और बढ़ गई। वो कभी भी सच्ची दावत कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम पर वाज़ेह कर दिया कि वो उनके खुदाओं को नहीं मानते। उन्होंने ऐलान किया कि माबूद सिर्फ अल्लाह है जो आसमान और ज़मीन का खालिक है। ये बात पूरी कौम के लिए चौंका देने वाली थी। मुखालिफत बढ़ने लगी, दिलों में गुस्सा भड़कने लगा, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम हक के रास्ते पर साबित कदम रहे। एक दिन शहर जश्न के माहौल में डूब गया। सब लोग झूमते गाते मंदिर से बाहर निकले और शहर खुशी में मस्त हो गया। मंदिर खाली पड़ा था। यही वो लम्हा था जहां सच और झूठ की आखिरी टक्कर होने वाली थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले बुत खाना की तरफ आए, वो जगह जहां बड़े बड़े बुत रखे थे जिन्हें लोग देवता समझकर पूजते थे। वहां दाखिल होकर आपने बड़े तंजिया अंदाज में कहा, तुम खाते क्यों नहीं, बोलते क्यों नहीं? उसके बाद उन्होंने हाथ में एक कुल्हाड़ा उठाया और सब छोटे छोटे बुत तोड़ दिए। सिर्फ एक बड़ा बुत बाकी छोड़ दिया और कुल्हाड़ा उसी बड़े बुत के कंधे पर लटका दिया। जब कौम मेले से वापस लौटी और बुत खाना देखा तो सब बुत टूटे हुए थे और सिर्फ बड़ा बुत सालिम खड़ा था, जिसके कंधे पर कुल्हाड़ा लटका हुआ था। ये देखकर वो सख्त घबरा गए और चिल्ला उठे, हमारे खुदाओं के साथ ये किसने किया? जरूर किसी ने बहुत बड़ा जुर्म किया है। एक आदमी ने कहा, हमने एक नौजवान को इन बुतों के बारे में बुरा भला कहते सुना था, उसे इब्राहीम कहा जाता है। फौरन हुक्म दिया गया कि इब्राहीम को सामने लाया जाए। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दरबार में हाजिर किया गया तो कौम ने पूछा, ए इब्राहीम, क्या तुमने हमारे खुदाओं के साथ ये किया है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, ये काम इस बड़े बुत ने किया है, इसी से पूछ लो अगर ये बोल सकता है। कौम शर्मिंदा हो गई क्योंकि वो जानते थे कि बुत बोल नहीं सकते।
वो सर झुकाकर एक दूसरे से कहने लगे, वाकई तुम ही लोग जालिम हो, ये बुत किस तरह बोल सकते हैं? फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें झंझोड़ते हुए कहा, तो फिर तुम अल्लाह को छोड़कर इन चीजों की इबादत क्यों करते हो जो तुम्हें ना नफा दे सकती हैं ना नुकसान? तुम्हें अक्ल नहीं आती? ये कोई मामूली हमला नहीं था, ये उनके अकायद को ललकारा गया था। उनके दिलों में शदीद गुस्सा भड़क उठा, जज्बात भड़क उठे। फैसला हुआ कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक अजीम आग में जला दिया जाए। लोग दूर दूर से लकड़ियां लाते रहे। कई दिनों बाद एक खौफनाक अलौ तैयार हुआ। शोले आसमान से बातें करने लगे। ये उस जमाने की सबसे बड़ी आग थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक में रखकर आग की तरफ फेंका गया तो उन्होंने एक ही बात कही, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है, वो बेहतरीन कारसाज है। हर तरफ खामोशी थी, निगाहें एक ही मंजर पर जमी हुई थीं। लेकिन अल्लाह की रहमत इस आग से भी ज्यादा वसी थी। आग को हुक्म हुआ कि इब्राहीम के लिए ठंडी और सलामती बन जा। लम्हे भर में शोले नरम पड़ गए, अंगारे फूलों की तरह ठंडे हो गए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस आग से सही सलामत बाहर निकल आए। उस वक्त बाबल पर नमरूद नामी बादशाह की हुकूमत थी। जब उसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मोजज़े की खबर मिली तो उसने अपने दरबार में उन्हें पेश करने का हुक्म दिया। बादशाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा, तुम्हारा रब कौन है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता और मौत देता है। नमरूद ने गुरूर से कहा, मैं भी जिंदगी देता हूं और मौत देता हूं। फिर उसने हुक्म दिया कि 2 आदमियों को ले आओ, एक को कत्ल करो और दूसरे को आज़ाद कर दो, ताकि लोग देखें कि मेरे हुक्म से मौत और जिंदगी आती है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अल्लाह सूरज को मशरिक से लाता है, तुम इसे मगरिब से लाओ। बादशाह के पास कोई जवाब न था और आखिरकार उसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शहर से निकाल दिया। कौम ने हक कबूल न किया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत इख्तियार की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक छोड़कर शाम की तरफ गए और वहां अपनी भतीजी सारा अलैहिस्सलाम से निकाह कर लिया। यहाँ के लोग बुत परस्ती नहीं करते थे, बल्कि रात को सितारों की इबादत करते थे। एक रात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक रोशन तारा देखा और मजाकन कहा, ये मेरा रब है। जब वो छुप गया तो फरमाया, ये कैसे मेरा रब हो सकता है जो छुप जाए? फिर चांद देखा, दिन का सूरज देखा और हर बार फरमाया कि ये भी रब नहीं हो सकता। आखिरकार कहा, मैं उसकी इबादत करता हूं जिसने आसमान और जमीन पैदा की। लेकिन लोग फिर भी कुफ्र पर डटे रहे और ईमान नहीं लाए। बढ़ती उम्र में अल्लाह ने उन्हें औलाद की नेमत अता की, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम। घर में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन अभी इम्तिहानात खत्म नहीं हुए थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक और अजीम आजमाइश के लिए तैयार किया जा रहा था। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम और बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्का रवाना करें। उस वक्त मक्का एक वीरान और खुश्क जगह थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाजरा अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया। हाजरा अलैहिस्सलाम ने हैरत से पूछा, हमें कहाँ छोड़ रहे हो? यहाँ न पानी है, न खुराक, न कोई इंसान। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खामोशी इख्तियार की और आगे बढ़ते रहे। हाजरा अलैहिस्सलाम इनके पीछे चलती रहीं और बार बार सवाल करती रहीं, हम किसके हवाले किए जा रहे हैं? ये तो बिल्कुल वीरान जगह है। आखिरकार हाजरा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या अल्लाह ने तुम्हें इस काम का हुक्म दिया है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ। हाजरा अलैहिस्सलाम मुतमईन हो गईं और कहा, अगर ये बात है तो अल्लाह हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा। चंद दिनों में पानी और खुराक खत्म हो गई। माँ का दूध भी खुश्क हो गया और बच्चा भूख से रो रहा था। हाजरा अलैहिस्सलाम ने बच्चे को वहां छोड़ा और सफ़ा की पहाड़ी की तरफ दौड़ी ताकि कहीं पानी या खुराक नजर आए। जब कुछ न मिला तो मरवा की पहाड़ी की तरफ दौड़ी। इस तरह उन्होंने सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाए। अल्लाह ताला को हाजरा अलैहिस्सलाम की ये कोशिश बहुत पसंद आई
اور اللہ نے اس سنت کو ہجرت اور حج میں شامل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان حج اور عمرہ کے دوران صفا اور مروہ کے درمیان چلتے ہیں۔ جب حجرہ علیہ السلام نے آخری بار مروہ پر پہنچا تو اسماعیل علیہ السلام کے قریب سے پانی کی آواز سنائی دی۔ وہ فوراً اپنے بچے کے پاس گئیں اور دیکھا کہ زمزم کا چشمہ پھوٹ رہا ہے۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو ہاجرہ کی مدد کے لیے بھیجا، جنہوں نے زمزم کی جگہ پر قدم مار کر پانی نکالا۔ ہاجرہ علیہ السلام نے زمین کو کھودا تاکہ پانی ہر طرف نہ بہے اور پتھروں سے اس کی حفاظت کی۔ یوں آب زمزم کا آغاز ہوا۔ ہاجرہ علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا اور خود بھی پیا۔ چند دنوں بعد ایک قبیلہ بھی پانی کی تلاش میں وہاں پہنچا اور ہاجرہ علیہ السلام سے اجازت مانگی۔ انہوں نے اجازت دی اور قبیلے نے زمزم کے قریب رہائش اختیار کر لی۔ یوں مکہ میں آبادی قائم ہوئی اور اسماعیل علیہ السلام وہاں پرورش پاتے رہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں۔ یہ خواب اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبح اٹھ کر اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، تم کیا چاہتے ہو؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے ابا جان، جو حکم اللہ نے دیا ہے وہی کرو، انشاءاللہ تم مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ باپ اور بیٹے دونوں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے حاضر ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ جب آپ مجھے ذبح کرنے لگیں تو میری پیشانی زمین پر رکھ دیں تاکہ آپ کا ہاتھ رکے نہ اور آپ میرا چہرہ نہ دیکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویسا ہی کیا اور چھری چلائی، لیکن اللہ کی مرضی سے چھری نے بیٹے کو نہ کاٹا۔ ایک آواز آئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دمبا قربان ہو چکا ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا اور اسماعیل علیہ السلام محفوظ رہے۔ یہ سنت آج بھی مسلمانوں کے لیے قربانی کے موقع پر عمل میں آتی ہے تاکہ اللہ کی راہ میں قربانی کا جذبہ پیدا ہو۔ بعد ازاں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام کو ایک اور بیٹے کی خوشخبری دی، اسحاق علیہ السلام کی۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام 120 سال کے اور سارہ علیہ السلام 90 سال کی تھیں۔ فرشتوں نے خوشخبری دی کہ یہ اللہ کی رحمت ہے اور حیرت نہ کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے ملنے مکہ آتے جاتے رہتے تھے۔ ایک دن اللہ نے حکم دیا کہ اس مقام پر اللہ کا گھر تعمیر کرو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، میں تیار ہوں۔ دونوں نے مل کر کعبہ کی تعمیر کی۔ تعمیر کے دوران اللہ سے دعا کی، اے ہمارے رب، ہماری محنت قبول فرما، ہمیں فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں بھی فرما بردار پیدا فرما۔ تعمیر کے دوران اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک سفید پتھر بھیجا جس کا نام حجر اسود تھا۔ شروع میں یہ بالکل سفید تھا، لیکن لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کے دوران اس پتھر پر کھڑے تھے اور ننگے پاؤں تھے۔ پتھر پگھل گیا اور ان کے پاؤں کے نشانات اس پر محفوظ ہو گئے۔ یہی پتھر آج مقام ابراہیم کے نام سے جانا جاتا ہے اور لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، میری آواز کس تک پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، تمہاری ذمہ داری صرف اعلان کرنا ہے، پہنچانا میرا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرفات کے پہاڑ پر چڑھے اور لوگوں کو حج کی دعوت دی۔ اللہ کی برکت سے لوگوں کے دلوں میں بیت اللہ کی محبت پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے آج تک ہر مسلمان حج اور عمرہ کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 175 سال کی عمر میں وفات پائی۔ انہیں ہر امتحان میں اللہ کی وفاداری حاصل رہی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں لقب خلیل الرحمن یعنی اللہ کا دوست عطا فرمایا۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا پیغام، ایک ایسا پیغام جو آج بھی ہم سب کے لیے روشنی کی مانند ہے۔ ایمان، صبر، قربانی اور اللہ کی رضا کی راہ پر قائم رہنا ہی اصل کامیابی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سکھایا
कि सच्चाई के रास्ते में मुश्किलात आएंगी, आजमाइशें होंगी, लेकिन अल्लाह पर यकीन और तौहीद की रोशनी कभी मध्यम में ही होगी। उनकी जिंदगी हमें बताती है कि एक इंसान की हिम्मत, ईमान और अल्लाह पर भरोसा पूरी दुनिया के लिए मशअले राह बन सकता है। ये कहानी सिर्फ माजी की नहीं, बल्कि आज के हर शख्स के दिल के लिए रहनुमा है। आइए हम भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मानिंद अपने दिलों में तौहीद की रोशनी जगाएं, अल्लाह की रजा के लिए जिंदगी गुजारें और अपने आमाल में सच्चाई और सब्र पैदा करें। अल्लाह की मोहब्बत और उसका कुर्ब हर उस शख्स के लिए है जो ईमान के रास्ते पर चलने का अज़्म रखता है। ये रोशनी कभी मध्यम नहीं होगी और ये रहनुमाई हमेशा हमारे दिलों को रोशन करती रहेगी। हमें उम्मीद है कि आपको हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये कहानी पसंद आई होगी और दिल को रोशनी पहुंची होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा या लुत्फानंदोज हुए तो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी ये होगी कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और खानदान के साथ शेयर करें। हमारा मकसद है कि आप तक हर कहानी की रोशनी पहुंचे और ईमान और सबक का ये सफर जारी रहे। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई कहानी के साथ जुड़ सकें।